ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है प्रातःकालीन भगवत गीता के सत्र में। खास दिन एकादशी, वरुथनी एकादशी। आपने महात्म सुना, मतलब माधव तिथि भक्ति जननी एकादशी जो होती है वो माधव तिथि होती है। और जितना जितना इन तिथियों में हम भगवान का नाम जप करते हैं, उपवास रखते हैं, उतना उतना हम भगवान के प्रति हमारी भक्ति, हमारा प्रेम बढ़ता जाता है। तो बहुत ज़रूरी है इन तिथियों में खास ध्यान दें, सभी तरह से भौतिक चीज़ों से दूर रहें, गलत बात ना करें, व्यर्थ की वार्तालाप ना करें, कोशिश करें कि भगवान का चिंतन करें। अंदर ही अंदर चिंतन करिए, बाकी काम जो चलना है चलने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर भगवान का चिंतन करें, कोशिश करें। तो कल हमने भगवत गीता के 17वें अध्याय का 22 और 23 श्लोक हमने देखा है ना, राइट, जिसमें ओम तत्सत वर्ड जो है ना, उसका इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कशन हुआ। तो कल जो था श्लोक, मैं एक बार उसका अनुवाद पढ़ रहा हूँ। सृष्टि के आदि काल से ओम तत्सत ये तीन शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। तो इसमें ऐसा क्यों बताया गया है भगवान ने कि ये बहुत समय से ऐसा करते आ रहे हैं, ब्राह्मण लोग सांकेतिक अभिव्यक्तियों के लिए इसको यूज करते हैं आदि। तो ये इसलिए बताया गया है, यहाँ पे भगवान बताना चाह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये बहुत सारे ब्राह्मणों ने ऐसा ऐसा किया है, मतलब तुम भी ऐसा करो। जब हमारे यहाँ बताया जाता है कि मंगला आरती आना चाहिए, 16 माला करना चाहिए, एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, हमारे गुरुजन ये नहीं करते थे, तो इसका मतलब ये है कि हमको भी नहीं करना है ना। तो यहाँ अर्जुन को बता रहे कि आदि काल से ब्राह्मण लोग ओम तत्सत करके सारे यज्ञ तपस्याओं को विष्णु को, कृष्ण को समर्पित कर देते थे, और इस समय इस तरह से वो भी जो है निर्गुण हो जाते थे। तो इसका मतलब यह है कि हमको भी कृष्ण अर्जुन को भी यही करने के लिए कह रहे हैं कि तुम जो है हर कार्य को ओम तत्सत करके कृष्ण को अर्पित करते चलो। ठीक है, तो श्लोक नंबर 24 में आज प्रवेश करते हैं। 23 हमारा कल हो चुका था, 14 को 24 को हम आज लेते हैं, तो साथ में दोहराएंगे। तस्मादोमिति उदाहृत्य तस्मादोमिति उदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रिया यज्ञदान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधुनो उक्ता प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनाम् सततं ब्रह्मवादिनां
तस्मातो जी माता जी बोलिए। बोलिए प्रभु जी, आप बोलिए। तस्मातोमिति उदाहृत्य तस्मात् ओम इति उदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रिया यज्ञदान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां सततं ब्रह्मवादिनां तस्मात् ओम इत्युदाहृत्य तस्मात् ओमिति उदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः यज्ञदान तपः क्रिया तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां सततं ब्रह्मवादिनां। अनुवाद। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं, है ना। इसमें मेरे को लगता है किसी को डाउट भी नहीं होगा कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम देखते हैं हर कार्य में जनरली ब्राह्मण लोग ओम ओम करते हैं ना। ओम भूर्भुवः स्वः जो भी कहते हैं, हमको बोलना नहीं वैसे ये श्लोक तो, और भी बाकी सारे श्लोक बोलते हैं ना यज्ञ में, ओम स्वाहा स्वाहा, है ना, सारे जो भी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना। ओम जो शादियों में मंत्र होता है उसमें भी ओम, सब में ओम। ओम मंगलो तनो हरि, क्या है, विष्णु जो भी है। तो इस तरह के सारे श्लोकों में हम भी देखते हैं जो भी यज्ञ दान तपस्या होती है, जो भी योगी जन होते हैं, जो भी ब्राह्मण होते हैं, वो सारे कार्यों को किसको समर्पित करते हैं? भगवान को। और लोगों को देखो, ना पढ़ने से कितना अज्ञान है। लोग जो भी यज्ञ कराते घर में, चाहे गृह प्रवेश का यज्ञ हो, चाहे कोई दुकान की ओपनिंग करता हो, चाहे कोई और अनुष्ठान हो, चाहे कोई पारायण का करा रहा हो, कोई जो भी कराते हैं अपने घरों में, छोटे छोटे यज्ञ जो भी कराते हैं, सब में ओम का उच्चारण होता है ना। और हमें ये मालूम ही नहीं पड़ता कि ये ओम क्यों बोला जा रहा है, ओम स्वाहा स्वाहा क्यों करा जा रहा है, किसी को नहीं मालूम। बस वो सोचते हैं बस इससे जो है ना मेरा जो कार्य है वो पूर्ण हो जाएगा, गहराई में जाने की जरूरत नहीं। तो यहाँ ये क्लियर कट बता रहे कि सारे यज्ञ दान तपस्या ओम इसलिए करते हैं ताकि वो भगवान कृष्ण को समर्पित किया जा सके और उनके माध्यम से उनको संतुष्ट किया जा सके। क्योंकि भगवान संतुष्ट हो गए तो सारे देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं ना। भगवान कहते हैं अहम तुष्टे जगत तुष्टे, अहम रुष्टे जगत रुष्टे। मैं जिससे संतुष्ट हो जाऊंगा उससे पूरा जगत संतुष्ट हो जाएगा। उसको अलग अलग जाके संतुष्ट करने की जरूरत नहीं है, पड़ोसियों को संतुष्ट कर रहा है। हम देखते हैं आजकल लोग क्या बोलते हैं, ओहो मेरे को इनकी नज़र में अच्छा बनना है, मैं तो इनसे जो है ना, मेरे को इनके सामने बहुत अच्छा अपना एटीट्यूड रखना है ताकि मुझे ये जाने, मुझे माने, मुझे अच्छा फील करे। लोग अपने आप को जबरदस्ती, जो होते भी नहीं है वैसा बनने की कोशिश करते हैं ताकि मेरा नाम अच्छा हो, मुझे लोग पसंद करें, मेरा नाम का गुणगान हो, मेरे आगे पीछे जाए। लेकिन भगवान कहते हैं अहम तुष्टे जगत तुष्टे, मैं अगर तुमसे संतुष्ट हूं तो पूरा जगत तुमसे संतुष्ट है। अलग अलग सब किसी को जाके प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है ना। सबके हृदय में बैठे परमात्मा, वो ऑटोमेटिकली उसके हृदय में ये फीलिंग ला देंगे कि इससे नहीं नहीं ये अच्छा आदमी है यार, इसको इसके तो सम्मान करने योग्य है ये। तो इस तरह से जो है ना सबके अंदर फीलिंग आ जाएगी, अलग से जाके उसको प्रसन्न करने की जरूरत नहीं। अहम रुष्टे जगत रुष्टे, अगर भगवान रुष्ट हो जाएंगे तो पूरा संसार रुष्ट हो जाएगा। तो हमको कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। और हम देखते हैं सारे ब्राह्मण जो भी होते हैं वो सारे इसी में लगे रहते हैं। श्लोक देखते हैं, तस्माद ओम इति उदाहृतः। यहाँ पे तस्माद मीन्स अतएव, इसलिए, तस्माद सर्वेषु कालेषु, इसलिए ओम
ओम इस वर्ड का इस प्रकार से उदाहृत्य मतलब ये संकेत क्यों दिया जाता है ओम का, यज्ञ दान तपः क्रिया, यज्ञ दान और तपस्याओं की क्रियाओं में ओम का क्यों इस्तेमाल किया जाता है बता रहे हैं। प्रवर्तन्ते विधान उक्तः, शुरू से ही ये शास्त्र विधान उक्ता मीन्स ये विधि का विधान जो लिखा गया वेदों में शास्त्रों में ये विधान बनाया गया है ब्राह्मणों के द्वारा कि सारे यज्ञ दान तपस्या की क्रिया को पहले ओम के संबोधन से करना चाहिए। सततम ब्रह्मवादी नाम, ये सारे जो सदैव सततम ब्रह्मवादिना, सदैव हमेशा यही किया जाता है। जो भी ब्राह्मण और श्रेष्ठ जन होते हैं जिनको वेद अध्ययन का ज्ञान है वो सारे यज्ञ दान तपस्या की क्रिया का शुरुआत ओम से करते हैं। ठीक है, तो तात्पर्य में प्रवेश करते तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। ओम तद विष्णु परमम पदम, ऋग्वेद 1.22.20, विष्णु के चरण कमल परम भक्ति के आश्रय है। ओम तद विष्णु परम पदम, ओम से देखो ये भी स्टार्ट है ना, विष्णु भक्ति के परम आश्रय है, ये भी ओम से स्टार्ट। भगवान के लिए संपन्न हर एक क्रिया सारे कार्य क्षेत्र की सिद्धि निश्चित कर देती है। इसका क्या मतलब है? भगवान के लिए संपन्न हर एक क्रिया सारे कार्य क्षेत्र की सिद्धि निश्चित कर देती है। इसका कोई मतलब समझ पा रहे क्या? समझाने की कोशिश करेगा, क्या लिखा है ये? तो जितने भी हम भगवान के लिए करेंगे, जैसे यज्ञ दान और तपस्या है, उसमें से हम ओम का प्रयोग करते हैं, तो वो भगवान उस सभी कार्य को संपूर्ण करते हैं, मतलब पूर्ण कर देते हैं जब समर्पित करते हैं तो। हाँ, मतलब हम जो भी कार्य करते हैं उसको भगवान पूर्ण कर देते हैं, ऐसा कहने का मतलब है ओम का अर्थ। ठीक है, और क्या मतलब है? प्रभु जी, जो जिस भी उद्देश्य के लिए हम ये यज्ञ कर रहे हैं, पहले हम उसको भगवान को समर्पित करते हैं। हाँ वो तो ठीक है, ओम से पहले ही हम उनको समर्पित कर देंगे भगवान को, लेकिन यहाँ ये जो सेंटेंस है ना इसका मतलब कुछ और ही है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु कृष्णा। जी, हम वैसे तो हम भगवान के लिए हर काम करते हैं, भगवान को हरिओम तत्सुस करके करते ही हैं, लेकिन जहाँ भगवान है वहाँ भाग्य लक्ष्मी है, देवी है, तो अपने आप सब कार्य सिद्ध हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, ठीक है। और प्रभु कोई जी, ये पूछेगा? मतलब हो सकता है क्या, मतलब जो चीज जैसे हम भगवान को ऑफर करते हैं तो वो प्रसाद बन जाते हैं, तो वैसे ही अगर भौतिक चीज, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जो भगवान को समर्पित नहीं करते, लेकिन जब समर्पित करते हैं तो वो चीजें मतलब दिव्य हो जाती है, मतलब भगवान के प्रसाद से बन जाते हैं, तो ऐसा कुछ है वो। ये तो ठीक है, ये सब जो आप बोल रहे हो सही बोल रहे हो, लेकिन इस लाइन का मतलब ये नहीं। इस लाइन का मतलब ये है, भगवान के लिए संपन्न हर एक क्रिया, सपोज करो कोई एक क्रिया कर रहा है जो वो भगवान को अर्पित करने में जो है कर रहा है बड़े मन से उसको। सपोज करो कोई कुकिंग करता है, माता जी हमारी अहिल्या देवी माता जी कुकिंग करती है ना, बाकी उनको गीता पढ़ना, श्लोका याद करना, या सपोज करो और कहीं दिमाग नहीं लगाते ज्यादा, वो खाली कुकिंग की सेवा करते, सिर्फ एक कार्य करते, सिर्फ एक कार्य भगवान को अच्छे से समर्पित करते हुए संपन्न करते हैं, तो क्या असर आता है उसका? उसमें कहते हैं उससे सारे कार्य क्षेत्र की सिद्धि निश्चित कर देती है। मतलब अगर एक कार्य हम भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित कर रहे हैं अच्छे से, तो हमारे सारे कार्य, बाकी भी सारे कार्य क्षेत्रों की सिद्धि निश्चित हो जाती है। मतलब उसकी सिद्धि ऑटोमेटिकली बढ़ना चालू हो जाएगी, उसके अंदर बाकी गुण भी भगवान के दिव्य गुण उसके अंदर आना चालू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमको जो है ना मतलब एक कार्य कर रहे हैं तो सिर्फ हम उसमें ही एक्सपर्ट होंगे, ऐसा नहीं है। भगवान के सिर्फ सपोज करो चैंटिंग कर रहा है, तो भगवान के चैंटिंग करने 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 से उसको वेदों का भी ज्ञान आ जाता है। अरे ये कैसे? हमने उस दिन डिस्कशन किया था कि सिर्फ प्रसाद खाने खाने से वेदों का अर्थ समझ में आ जाता है, ये क्या बात है?
क्यों? क्योंकि हम एक कार्य कर रहे हैं भगवान का, वो संपन्न कर रहे हैं भगवान की पूर्ण रूप से श्रद्धा के साथ समर्पित करते हुए, तो उसका असर ये आता है कि हमारे बाकी कार्य क्षेत्र भी सारे के सारे संपन्न हो जाते हैं, है ना। भगवत भक्ति का एक कार्य बाकी सारे कार्यों में भी एक्सपर्ट बना देता है। तो हम ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है। एक एग्जाम्पल है, एक किसका एग्जाम्पल मैं नाम भूल रहा हूँ, पुरानी बात है, किसकी बात है मैं एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें ये था कि एक भक्त था, वो इस्कॉन की बात चल रही है, वो जो है ना, वो साफ सफाई झाड़ू करता था, है ना, डेली झाड़ू करता था, भगवान के मंदिर का मार्जन करेगा, साफ सफाई करेगा, उसका कार्य यही था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, कोई स्पीकर नहीं था बोलने के लिए। अचानक से ऐसा हुआ कि कोई बोलने के लिए स्पीकर नहीं था कि कौन आज की क्लास लेगा, कौन लेगा, तो उसको बिठा दिया गया, है ना। और उन्होंने इतना अच्छा बोला, इतना अच्छा बोला कि सब मंत्र मुग्ध हो गए कि ये कहाँ से इतना अच्छा बोल दिया, इन्होंने तो खाली साफ सफाई करी है, इनको ये कहाँ से आ गया। मेरे ख्याल से, ऐसा मेरे को ध्यान नहीं आ रहा ठीक से, शायद हो सकता है ये राधानाथ जो है, राधानाथ प्रभु जो हिज होलीनेस राधानाथ गोविंद राधानाथ प्रभु की ये शायद, मतलब किसकी है मैं एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन किसी की लाइफ है जो आज भी अपने बहुत अच्छी पोजीशन में है, आज भी इस्कॉन उनकी लाइफ का है ये, राधानाथ स्वामी का है मेरे ख्याल से, ये ऐसा मेरे को शायद ऐसा हिट कर रहा है, बट एग्जैक्टली नहीं मालूम। लेकिन ये फैक्ट है कि किसी और सेवा भी भगवान की अच्छे से करो तो बाकी सारे कार्य क्षेत्र हमारे सिद्धि निश्चित हो जाती है। तो बेसिकली हम सारे कार्य जो भी हम कर रहे हैं भगवान को समर्पित करते हुए करें, जिसमें भी हम एक्सपर्ट हैं, जो भी हमको अच्छा लगता है, उसकी सर्वश्रेष्ठ क्रिया भगवान को अर्पित कर देनी चाहिए। सपोज करो मेरे को गाना पसंद है, तो मेरी जो सर्वश्रेष्ठ गायन है, जो भगवान का कीर्तन मैं करूं, सर्वश्रेष्ठ ध्वनि, सर्वश्रेष्ठ जो मैंने कीर्तन अपने आप में कंपोज किया, वो भगवान को समर्पित करूं, है ना। किसी और को कुकिंग अच्छी लगती है, तो वो सर्वश्रेष्ठ जो वो कुकिंग बना रही है, उनके हिसाब से, मेरे हिसाब से प्रभु जी मैं सबसे अच्छे गुलाब जामुन बनाती हूँ, मेरे पूरी दुनिया फेवरेट है गुलाब जामुन मेरे हाथ की, तो वो जो आज और अच्छे गुलाब जामुन बनाऊंगी और मैं सबसे पहले भगवान को अर्पित करूंगी, क्योंकि मेरी कला, मेरे को जो भगवान ने ये कला दी है, ये भगवान के द्वारा प्राप्त है, और इसकी जो सर्वश्रेष्ठ निकल के आएगी वो भगवान को सबसे पहले समर्पित होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आदमी के विचार होने चाहिए, ठीक है। तो जो हमें अच्छा लगता है, जो सबसे अच्छा लगता है, चाहे फिर बाकी कार्यों में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो एक्सपर्ट हैं, सपोज करो माला ला रहे हैं, फूल ला रहे हैं, घर में कुछ सामान ला रहे हैं, जो भी ला रहे हैं सबसे अच्छा ला रहे हैं, या पहली बार लाते ना घर में, आज हम अपने घर के लिए ये सबसे अच्छा खरीद के लाए, एसी ले आए या कुछ भी ला दिए, तो वो पहले भगवान को समर्पित करना चाहिए कि प्रभु आप पहले है, आप घर के बड़े हैं, आप ठाकुर जी हैं, आप पहले स्वीकार करिए, फिर बाकी सब हमारी बारी बाद में, ठीक है। तो बेसिकली यही है यहाँ पे। नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं, श्लोक नंबर 25। तदितीय अनभिसंधाय, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। तदित्य अनभिसंधाय अनभिसंध्याय फलम यज्ञ तपः क्रिया फलम फलं यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधता दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः तदीन्यभिसन्धाय फला तदित्यनभिसन्ध्याय यज्ञतपः क्रियाः यज्ञ तपः क्रिया दानक्रियाश्च विविधाः क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः
ते मोक्षकांक्षिभिः मोक्षकांक्षिभिः तत् इति अन्भिसन्धाय तदिति इति अन्भिसन्ध्याय अन्भिसन्न्याध्याय फलं यज्ञतपः क्रिया फलं यज्ञतपः क्रिया तपः क्रिया दानक्रियाश्च विविधाः क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः क्रियन्ते ते मोक्षकांक्षिभिः मोक्षकांक्षिभिः। अनुवाद। मनुष्य को चाहिए मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत्शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है ना। तद इति अनभिसंधाय, अनभिसंधाय मतलब बिना कोई फल की इच्छा किए, है ना, बिना किसी इच्छा के, मेरी पर्सनल कोई भी इंटरेस्ट नहीं है ना। अनभिसंधाय तद इति, वह इस प्रकार, कौन, जो इस नाम का उच्चारण कर रहा है उसकी बात चल रही है, वह इस प्रकार बिना इच्छा किए फलम यज्ञ तपह क्रिया, बिना इच्छा किए जो यज्ञ तप फल और सारी क्रिया करता है, दान क्रियाश्च विविधा, और दान भी करता है और अनेक अनेक अन्य क्रियाएं भी जो करता है, क्रियंते मोक्ष कांक्षी भी, मोक्ष की कामना जो है, मोक्ष की कामना के साथ किया जाता है। तो उसकी एक्चुअल में मोक्ष की कामना की इच्छा जागृत हो जाती है जब वो ये सब करता है ना। जब ये भगवान को संबोधित करते हुए सारे कार्य करता है बिना फल के। देखो दोनों चीजें, एक तो बिना फल की इच्छा किए ये कार्य किया गया है, तब उसके अंदर इच्छा जागृत होगी कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। मतलब समझ पा रहे हैं कि अगर कोई कार्य में फल की इच्छा आ जाएगी तो अल्टीमेटली मोक्ष की इच्छा भी नहीं होगी, है ना। जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है, ये संसार में दोबारा जन्म नहीं लेना है, अब प्रभु के चरणों में हमेशा जाना है, मैं नहीं चाहता हूँ यहाँ पे वापस आना इस संसार में। ये इच्छा कब होगी? जब हम दान यज्ञ तपस्या आदि क्रिया करेंगे बिना किसी फल के, है ना। ये बहुत जरूरी, तभी कहते हैं देवताओं की और जिनकी भी हमको पूजा करनी है तो उनसे हमको कोई फल की इच्छा नहीं करनी, क्योंकि अगर फल की इच्छा करेंगे तो हम खाली इच्छाओं में फंस जाएंगे, फिर मोक्ष की इच्छा हमारे अंदर उत्पन्न ही नहीं हो पाएगी, है ना। ये एक रिलेशन समझ पा रहे ना। अगर नमक डालेंगे सब्जी में तभी नमकीन बनेगी, शक्कर डालेंगे सब्जी में तभी मीठी सब्जी मीठा बनेगा, है ना। कुछ नहीं डालेंगे तो फीका बनेगा। उसी प्रकार अगर फल की इच्छा डाल देंगे तो मोक्ष की इच्छा भी नहीं मिलेगी। फल की इच्छा नहीं डालेंगे तब मोक्ष की इच्छा हमारे दान यज्ञ तपस्या से उत्पन्न होगी। मतलब अगर हम चैंटिंग कर रहे हैं उस समय अगर हमने कोई भौतिक इच्छा अंदर डाल दी तो हम भगवत प्राप्ति की इच्छा कर भी नहीं पाएंगे, फिर हम उसी में संसार में फंसे रह जाएंगे। हमारी इच्छा तो सारी पूरी हो जाएगी चैंटिंग से। चैंटिंग में इतनी शक्ति होती है कि वो हमारी सारी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं, लेकिन अगर इच्छाओं में फंसेंगे तो इस संसार में फंस जाएंगे, फिर मोक्ष की इच्छा भी नहीं बचेगी हमारे अंदर। फिर ऐसा लगेगा ओहो मेरा ये भी काम हो जाए, मेरा वो भी हो जाए, मेरा इसके साथ भी सेटल हो जाए, मेरा वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए, मेरा उसके साथ पटता नहीं बन जाए, मेरी इसके साथ दुश्मनी है उसकी ऐसी तैसी हो जाए। ये सारी इच्छाएं अगर करेंगे और चैंटिंग करेंगे तो फिर इन्हीं इच्छाओं में फंसे रहेंगे, फिर जो है संसार से निकलने की इच्छा भी हमारे अंदर उत्पन्न नहीं हो पाएगी। क्योंकि जितना जितना संसार से निकलने की इच्छा बढ़ेगी उतना उतना चैंटिंग में भी इंटरेस्ट बढ़ेगा, है ना। एकदम रिलेशन है, एकदम एक दूसरे के साथ एकदम खास संबंध है ना। बोलते हैं ना कि जो है एकदम, मैं कैसे एग्जांपल दूं इसका। चलो ठीक है, जैसे सपोज कोई बाहर खाता है जिसको चाट पकौड़ी पसंद है, तो वो
उसी को खाएगा, वो पसंद करेगा, फिर उसको और बढ़ती चले जाएगी, वो और 4 लोगों को भी बताएगा, चलो चलो मेरे साथ, उसका बहुत बढ़िया माउथ पब्लिसिटी होती है ना किसी की। बोलते हैं ना, आप जो है, हमारा तो खाली नाम से आप लोग खाते हो, उसी से हमारा प्रचार हो जाता है। तो जितना जितना हम भगवान के नाम में अपनी हित को डालेंगे, उतना उतना उसी का प्रचार होगा और वही आगे बढ़ेगा, न कि मोक्ष की इच्छा आगे बढ़ेगी। लेकिन जितना जितना अहेतुकी हम भगवान की भक्ति करेंगे, उतना उतना हमारे अंदर मोक्ष की इच्छा प्रबल होगी, और मोक्ष की इच्छा प्रबल होगी तो हम उतना उतना भगवान के प्रति अपने कार्यों को और दृढ़ता से उनको समर्पित करते हुए करेंगे, अहेतुकी भक्ति करेंगे, अहेतुकी क्रियाएं करेंगे, सारी की सारी, जिसमें हेतु होगा ही नहीं। अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मेरे सारे कार्य तुम्हारे, मेरे को कुछ मेरा पर्सनल नहीं है, मेरे को जो आप दो वही ठीक है ना। तो इसमें ये बताया गया है कि हम भौतिक इच्छा करेंगे तो हम उतना फंसते चले जाएंगे ना। तो ये शब्द बहुत यहाँ पे जो ना भगवान बता रहे, ये तत् शब्द बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि उच्चारण मात्र से मुक्ति की इच्छा जागृत करता है, अगर इसका उच्चारण बिना भौतिक इच्छाओं के किया जाए तो। ओम तत्सत का उच्चारण बगैर भौतिक इच्छा के किया जाए तो हम अपने अंदर मोक्ष की इच्छा को बढ़ा लेंगे। तो प्रभुपाद कहते थे अपने लेक्चर्स में कि मेरे 80% डिसाइपल जो है ना, वो स्वर्ग जाएंगे। प्रभुपाद कहते थे 80% डिसाइपल स्वर्ग जाएंगे। क्यों? अरे उन्होंने इनिशिएट किए थे, इसलिए उनको मालूम था कि जो मैक्सिमम भक्त है ना, जो भी डिसाइपल मैंने बनाए हैं, जिनको भी दीक्षा दी है, उनके अंदर भौतिक कामनाएं बहुत ज्यादा, वो निकलती नहीं हृदय से। मेरा ये हो जाए, मेरा काम हो जाए, ठीक है, भक्ति कर रहे हैं, इनिशिएशन ले लिए। इनिशिएशन इज नॉट अ कमिटमेंट ऑफ लिबरेशन, है ना। डू नॉट थिंक दैट इनिशिएशन इज लिबरेशन। अगर किसी ने दीक्षा ले ली, इसका मतलब उसको मुक्ति मिल गई, ऐसा सोचना गलत है, बिल्कुल गलत है। दीक्षा मिलना एक सीढ़ी है, लेकिन मुक्ति मिलना दूर है। मुक्ति तब मिलेगी जब हमारे अंदर के भाव शुद्ध होंगे, है ना। बहुत से जो है ना गुरु जब दीक्षा देते हैं ना, तो वो कहते हैं, वो ये अनाउंसमेंट करते हैं, दीक्षा तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी गारंटी हो गई भगवत प्राप्ति की, तुम्हारी मुक्ति आज निश्चित हो गई। ये कभी नहीं हो। ये तो तभी होगा जब तुम्हारे अंदर का स्वभाव बदलेगा, तुम्हारी समर्पण का लेवल बढ़ेगा, जब तुम अहेतु के भगवान का नाम लोगे, बिना हेतु के भगवान की चैंटिंग करोगे, बिना अपनी अभिलाषाओं को रखे हुए भगवान का नाम लो, तभी ये संभव हो पाता है। ठीक है, तो तात्पर्य में प्रवेश करते, तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। एक बात बताओ, भव बंधन से मुक्त होना भी तो एक इच्छा ही है ना। अगर ये इच्छा रखे हैं कि मैं इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलूं, दोबारा जन्म नहीं निकले, और इस उद्देश्य से हम चैंटिंग कर रहे हैं, तो ये भी तो एक इच्छा ही है ना। या कई लोगों की इच्छा होती है, प्रभु मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, मेरे को आपके दर्शन करने, आप अपना जो है ना एक बार दर्शन दो। तो एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने रोज भगवान के सामने ना भगवत गीता के श्लोक गाता था, 2-5 श्लोक रोज सुनाता था भगवान, रोज। 20 साल हो गए, 20 साल तक रोज भगवान को 5-10 श्लोक सुनाता था, रोज उसका रूटीन था। पूछता था, भगवान अच्छे लगे आपको, मैंने सुनाया, आपको ये मैंने अपनी क्रिया अर्पित कर दी, पसंद आया। तो 20 साल के बाद भगवान आ गए उसके सामने, बोले तू क्या मेरे को श्लोक सुनाता है, मेरे को तेरी ये सेवा पसंद नहीं है। भगवान बोलते हैं, ये बेकार है, तू क्यों मेरे सामने बोलता है, मेरे को पसंद नहीं आ रहा, 20 साल से परेशान कर दिया मेरे को, रोज वही 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 सुना सुना के सुना। और वो भक्त जो है वो नाचने लगा जोर जोर से, हरे कृष्णा, वाह हरि बोल बोलने लगे। भगवान बोले, मैं बोल रहा हूँ मेरे को पसंद नहीं आ रहा और तू नाच रहा है, परेशान कर दिया और तू नाच रहा है, नाचने की इसमें क्या बात है। तो भक्त बोलता है, इसका मतलब 20 साल से तुम सुन रहे हो ना, मेरे श्लोक को 20 साल से सुन रहे हो ना, और सुन सुन के आज दर्शन देने भी आ गए, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अच्छा लगे ना लगे, मेरा तो क्रिया पूरी हो गई, मैंने जो चाहता था वो तो हो गया, मैंने आपको समर्पित कर लिया, आपको दर्शन पा लिए, मेरा तो जीवन धन्य हो गया, मेरे को और क्या चाहिए। तो बेसिकली हम
श्रद्धा से कुछ भी अर्पित करें, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। और भगवान स्वीकार करते हैं, उसका फल भी मिलता है। भगवान कैसे भी कैसे उद्धार कर देते हैं, अपने अपने भक्तों का कर लेते हैं। ठीक है, तो तात्पर्य भाई शील प्रभुपाद की जय। तो हमारे को बेसिकली भौतिक इच्छाएं नहीं करनी है, हमें आध्यात्मिक इच्छा हम कर सकते हैं कि मुक्ति मिल जाए, भगवान की कृपा मिल जाए, भगवान के दर्शन मिल जाए, भगवान का संग मिल जाए, मैं भगवान की सेवा कर सकूं, मेरी ये क्रिया भगवान को स्वयं अपने हाथों से अगर हाथ से खिला दूं, भगवान के चरण स्पर्श कर लूं, जो भी हमारी इच्छा है, भौतिक इच्छा छोड़ के आध्यात्मिक इच्छा हम कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। आध्यात्मिक पद तक उठने के लिए मनुष्य को चाहिए कि किसी लाभ के निमित्त कर्म ना करे। अगर लाभ के निमित्त कोई भी क्रिया करी जाएगी तो हम आध्यात्मिक पद में उन्नति नहीं कर पाएंगे। सारे कार्य भगवान के परम धाम वापस जाने के उद्देश्य से किए जाएं, जो चरम उपलब्धि है। ये हम अपना उद्देश्य बना सकते हैं कि मेरे को भगवत धाम जाना है, मेरे को आध्यात्मिक उन्नति करनी है, भगवान की चरण में मेरी सेवा बढ़ानी है, ये सब कर सकते हैं। लेकिन हमारे भौतिक इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, अहेतु की सारी साधना होनी चाहिए। ठीक है, तो किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। आज बिफोर टाइम हो गया। प्रभु जी, ये 24 वाला जो श्लोक है, जैसे यहाँ लिखा है, भगवान के लिए संपन्न हर एक क्रिया सारे कार्य क्षेत्र की सिद्धि निश्चित कर देती है। तो प्रभु जी वो वाला ले सकते हैं ना इसमें? जैसे भगवान ने ज्ञान के जो 20 गुण बताए थे, तो एक गुण ऐसे बताए थे कि मेरे प्रति जो हाँ निरंतर सेवा करते तो ऑटोमेटिक हाँ सारे। बिल्कुल बिल्कुल सही। 13.8 से लेके यही है ना, 8 9 10 11 12 5 श्लोक में बताया था मेरे ख्याल से भगवान ने। 13 में 20 पॉइंट्स ज्ञान के बताए थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था मेरे प्रति शरणागति, है ना, मेरे प्रति अहेतु की भक्ति। वो अगर आ जाता है तो बाकी सारे ऑटोमेटिकली भगवान के गुण हमारे अंदर सारे आ जाते हैं। तो बिल्कुल प्रभु जी ने बहुत अच्छा एक इन दोनों में जो है जोड़, दोनों में एक कनेक्शन निकाल दिया कि वहां पे भी हमने यही चर्चा करी थी। अब यहाँ पे भी वही है कि अगर भगवान के प्रति समर्पित एक भी कार्य किया जाए तो हमारे अंदर बाकी सारी सिद्धियां आ जाती। बहुत सही है प्रभु जी, वेरी गुड। यस, सावित्री माता जी कुछ कहना चाहती हैं? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैंने आपने बोला था स्टार्ट में कि जो लोग एकादशी नहीं करते उनके पितृ को भी लेकर नरक में चले जाते हैं। तो जो हाँ पितृ लोग बेचारे एकादशी करके गए तो उनको क्यों भगवान भेजते हैं, ये बताइए। देखिए ऐसा है, गहना कर्मणो गति, बहुत गहरी है कर्मों की गति, लेकिन ये निश्चित है कि जो एकादशी नहीं रखता है वो स्वयं तो नरक में जाता है, अपने पितरों को भी नरक में लेके चले जाता है। तो अब ये क्या होने वाला है मैं इसमें कहने में असमर्थ हूँ। कोई एकादशी करके अरे स्वर्ग गया है तो ये वो तो फिर नीचे कैसे गिर जाए? प्रभु जी, ये तो पितरों पर वो हो गया ना, जुल्म हो गया ना, वो बेचारे करके गए हैं तो वो उनका कर्म, बाकी तो हम हमारे कर्मों का फल भोगते हैं और यहाँ पर हम वो कर्म भोग रहे हैं, मतलब जो नहीं करते उनके साथ जाना। हाँ, ये देखो पितृ बेचारे ना, तभी तो ऊपर से बैठ के जो है गंदा गंदा बोलते हैं, अरे तू कुछ नहीं कर रहा, तू भक्ति नहीं कर रहा, तू ये नहीं कर रहा। तभी तो पितृ दोष लगते हैं हमारे को, इतने सारे पितृ दोष लग जाते हैं वहां से बैठे बैठे। पितृ जो है हमारे आचरण को देख के श्राद्ध नहीं कर रहा, वो एकादशी नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो पितरों को प्रॉब्लम होती है, उससे बहुत प्रॉब्लम होती है, उनके पुण्य क्षीण होना चालू हो जाते हैं। जल्दी जल्दी फूल जो है ना, स्वर्ग की जैसे माला जो रहती है ना, फूल जी जैसे जो जितना पुण्य रखता है उतनी माला उसकी रहती है, और एक एक फूल मुरझाता है। जिस दिन पूरे फूल मुरझा गए उस दिन उसको स्वर्ग से बाहर कर देते हैं। तो जो एकादशी नहीं रखता उनके पितरों के फूल जल्दी जल्दी मुरझाना चालू हो जाते हैं, उनको फटाफट फिर बाहर कर दिया जाता है जो स्वर्ग से। हरि बोल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहुत जो है ना, वही पढ़ते हैं ना तब समझ में आता है कि कितना ज्यादा गहरा है कर्मों का संबंध हमारे जीवन, हमारे आध्यात्म, पूरे पिछले इतने सारे जीवन जो होने वाले थे, हमारा भविष्य जो है, हमारे पूर्वज जो हैं, हमारे आने वाली संतानें जो हैं, वो कितनी सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ आवाज मत हमारे करो। कर्मों के कारण, है ना। तो अगर एक कार्य भी
बिना ध्यान दिए किया गया, गलत कार्य किया गया, तो उसका फल हमको हमारे आने वाले योनियों में, हमारे आने वाले भविष्य की जीवन में पूरी तरह से उसको अफेक्ट करेगा और तकलीफ में आ जाएंगे हम। तो इसलिए हमेशा कॉन्शियस रहना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने नाम ही रखा है इस्कॉन, कृष्णा कॉन्शियसनेस। अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना को आदमी को बहुत बहुत संभाल के रखना चाहिए। हीरे के जैसे, सोने के जैसे चेतना रहती है। चेतना डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। कोई गंदा गंदा बोल रहा है, बैठे हैं उसके साथ, तो हमारी चेतना डिस्टर्ब हो रही है ना। हमको पता भी नहीं पड़ रहा, लेकिन हमारी चेतना डिस्टर्ब हो रही है। जितना भौतिक चीजों का आदान प्रदान करेंगे हम, सुनने का, देखने का, पढ़ने का, बोलने का, स्मरण करने का, उतना उतना हमारी चेतना खराब हो रही। और चेतना खराब होगी तो अंत काल में भगवान का नाम कैसे स्मरण में आएगा। जितना हम भौतिक चीजों की चिंतन करेंगे तो अंत काल में भी तो भौतिक चीजों का चिंतन आएगा, क्योंकि आपने जीवन भर वही किया। इसलिए हमारे को अपनी चेतना को प्योर रखना है। सिर्फ कृष्ण रहने चाहिए, भक्ति रहनी चाहिए, भक्तों का संग रहना चाहिए। भक्तों का लीलाओं, भगवान के जो शुद्ध भक्त है उनके क्या जीवन रही, भगवान की जीवनी, भगवान का नाम, यही सब जीवन में रहना चाहिए। और कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो परेशान हो जाएंगे, फंस जाएंगे। फिर फंस जाएंगे इस जन्म मृत्यु के चक्र में। फिर हमारे को एक दिन सोएंगे, अगले दिन उठेंगे तो पता पड़ेगा कि मेरा शरीर तो अब कुत्ते का शरीर हो गया, है ना। मतलब मैं ऐसे किसी स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन होता ऐसे ही है। जिस दिन मृत्यु होती है ना, वो भी एक नींद ही है। और जिस दिन जन्म होता है ना, उस दिन उस नींद से हम बाहर आते हैं, तब हमको पता पड़ता है, ओहो ओहो ये क्या हो गया, मैं तो घोड़े के शरीर में आ गया, मेरे हाथों को क्या हो गया, अरे मैं तो बोल नहीं पा रहा हूँ। हेलो हेलो बोलना चाहेंगे तो निकलेगा ही नहीं, हेलो हेलो, वो वो निकलेगा मुंह से। परेशान हो जाएंगे, शुरू में बहुत परेशान होंगे। जब बच्चा कुत्ता जैसे, जो भी योनि का बच्चा होता है ना, वो बचपन बहुत परेशान होता है, छोटा होता है तो ये क्या कहाँ फंस गया, मेरे हाथ नहीं हिल पा रहे हैं, मेरा पैर नहीं हिल पा रहा है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं चल नहीं पा रहा हूँ दो पैर में, मेरे को मजबूरी से चारों में हाथ पैर में चलना पड़ रहा है, ये कैसा शरीर मिल गया मेरे को, फंसा फंसा फील करता है आदमी। लेकिन जैसे काल थोड़ा सा समय निकलता है ना, तो मन मन उसको बहकाता है, और मन उसको स्व मानने पे विवश कर देता है कि नहीं अब तू यही है, अब तू मान ले, इसके अलावा तेरे पास कोई चारा नहीं है, इसी में तेरे को जीवन जीना है। तो आदमी फिर उसी में खुशियां ढूंढना चालू करता है। अच्छा चलो ठीक है, ऐसे ही हूँ तो इसमें खुशी कहाँ है, चलो ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, है ना। कुत्ते का मालिक के साथ रह के उसके साथ ही जो है उसके घर में सुखी अपना अनुभव करना चालू करता है। तो इस तरह से जो है ना, मतलब चेतना को संभालना जरूरी है, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जो अगले दिन सुबेरे होगी और किसी और योनि में आग खुलेगी हमारी। ये हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही होता है। इससे बच के रखना बहुत बहुत जरूरी है। समझें, सोचें। मैंने कल भी बताया, 3 दिन से बता रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ, और मैं क्यों कर रहा हूँ। ये 3 चीज का सवाल हर क्रिया में हमको करना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ, और मैं क्यों कर रहा हूँ। ये 3 चीज का आंसर पॉजिटिव है तब वो क्रिया करें, नहीं तो ना करें, है ना। जी प्रभु जी, ठीक है बहुत माता बहुत जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद धन्यवाद, हरे कृष्णा। प्रभु जी एक चीज और पूछना था। मैं वो वैष्णो एथिकेट्स पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ है, अभी देखूंगा कंफर्म तो नहीं है, लेकिन उसमें लिखा था जैसे हम तिलक लगाते हैं, तो जैसे हम आईने से देखते लगाते हैं, तो बोलते हैं उसमें लिखा था कि भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। तिलक की अपने आप में इतनी महिमा है। बोलते हैं लोग जो सिर्फ तिलक देख लेता है ना गोपी चंदन का, उसके कई कई पाप नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल तिलक की बहुत महिमा है। तिलक जो नहीं लगा रहा है उसको कहते हैं, उसके माथा जो है ना शमशान के जैसा है। और तिलक जो लगा रहा है उसके माथे में भगवान के ये दोनों चरण चिन्ह है। एक ये कृष्ण के 2 चरण हैं ऐसे लंबे लंबे, वो कृष्ण के चरण है, और ये नीचे जो है तुलसी, भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित की हुई है। तो जिसके माथे में भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह हो, उसको कौन रोक सकता है, उसको कौन, यमराज के यमदूत आएंगे क्या उसके पास, कभी नहीं आएंगे। हमारे पास हमेशा भगवान का चरण हमारे सर पे, हमारे माथे पे, हमारी कृपा बनी हुई है हमेशा। तो बिल्कुल बहुत और भी महिमा है, ऐसा नहीं कि नहीं है।
बहुत सारी महिमाएं हैं। और किसी को अगर मालूम है तो बिल्कुल शेयर कर सकता है, और किसने क्या सुना है। प्रभु जी अकाल मृत्यु नहीं होता बोलते हैं, एक्सीडेंट हम्म, वगैरह नहीं, ऐसे नहीं होते, ऐसा मैंने सुना है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, कहिए माता जी। प्रभु जी जो हरि नाम दीक्षा ले लिया है और जिन्होंने ब्राह्मण दीक्षा नहीं लिया है, तो उनको क्या गायत्री नहीं करना चाहिए क्या प्रभु जी? हाँ, गायत्री नहीं करना चाहिए। अच्छा, ठीक। ब्राह्मण क्योंकि दीक्षा के घर बाद में मैं गायत्री करना। क्योंकि घर में है प्रभु जी, शुरू से बच्चों को भी गायत्री सिखाई थी मैं, गायत्री मंत्र बोलते थे। तो अभी मुझे थोड़ा पढ़ी हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि गायत्री बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। हरे नहीं बोलना कृष्णा। चाहिए, नहीं बोलना जी चाहिए प्रभु जी, माता जोर जी। से बोल, थोड़ा सुने नहीं आया। नहीं बोलना चाहिए माता जी। अच्छा ठीक है प्रभु, हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद। एक तिलक के महत्व में एक श्लोक आता है, जी। चंदन अस्य महत् पुण्यम पवित्रम पाप नाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। मतलब चंदन अश्य महत् पुण्य, इसके इतने ज्यादा पुण्य है, महत् पुण्यम, जो चंदन का हम तिलक लगाते हैं, पवित्रम पाप नाशनम, ये हमको पवित्र करता है और हमारे सारे पापों का नाश करता है। आपदा हरते नित्यम, जैसे प्रभु जी ने बताया कि जो अकाल मृत्यु है या किस तरह से भी आपदाएं जो होती है, सारी की सारी जीवन में आपदा आती है ना, तकलीफ, अचानक से किसी का जीवन एकदम नर्क हो गया, किसी की ये हो गई, वो सारी आपदाएं हरते नित्यम, रोज वो तिलक हमारी आपदा को हरता है, हमारे को तकलीफों से बचाता है, हमारे को परेशानियों में नहीं डालता है तिलक। और लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा सर्वदा, उस घर में उसके पास हमेशा लक्ष्मी रहती है, लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है जो तिलक लगाता है अपने माथे। यस, श्री राम प्रभु कहिए। प्रभु जी जैसे हम जो तिलक लगाए हैं गोपी चंदन है, प्रभु जी जैसे कई इस्कॉन वाले प्रभु जी लोग को देखता हूँ, वृंदावन में भी देखा हूँ प्रभु जी, वो लोग ना राधा कुंड का भी तिलक लगाते हैं वो। तो प्रभु जी हम लोग लगा सकते हैं क्या उसको? नहीं, हम नहीं लगा सकते, क्योंकि हमको अपने आचार्यों को देखना है ना, जो आचार्य करते आए हैं हमको उसी को फॉलो करना है, हमको दूसरों को नहीं देखना है। तो यहाँ पे भी तो यही बताया ना पिछले श्लोकों में कि जो अनेक अनेक बड़े बड़े ब्राह्मण हैं, ऋषियों ने इस तरह याग यज्ञ दान तपस्या को ओम तत्सत करते हुए भगवान को अर्पित किया। तो जो पूर्ववर्ती आचार्य करते आ रहे हैं, हमको उसको फॉलो करना है। हमारे आचार्य ये सफेद कलर का गोपी चंदन लगाते हैं तो हमको भी उनको फॉलो करना है। आप काला पीला और कुछ पीला लगा सकते हो, काला नहीं लगा सकते हो, क्योंकि हमारे आचार्य ने मना किया हो, इसलिए हम नहीं लगाते। ठीक है, हम अपने तरफ से नए नए नियम नहीं निकालना चाहिए हमको। जो हमारे प्रभुपाद ने बोला है हमको सिर्फ वो करना चाहिए। प्रभुपाद कभी काला तिलक नहीं लगाते थे, इसलिए हम भी नहीं लगाते, है ना। प्रभुपाद जो बोलते हैं हम वही करते हैं, प्रभुपाद जो करते थे हम भी वही करते हैं, बस उनको फॉलो करना है, उनके मार्गदर्शन में हमको आगे बढ़ना है, तब जाके हम पूर्ण रूप से शरणागति कर पाएंगे अपने आचार्यों की, है ना। तो कोशिश करें, तिलक हर आदमी को लगाना चाहिए, है ना। तिलक रोज लगाएं, सुबह लगाएं तिलक। ऐसा नहीं है कि तिलक लगा लिए सुबह सुबह मंगला आरती में फिर दिन भर बगैर तिलक के घूम, ऐसा नहीं करना। तिलक लगे रहना चाहिए, जब जाएं जहां जाएं तिलक लगा के जाएं। तिलक लगाना एक तरह से मेडल है हमारे, है ना। हमारे जैसे कंधे में मेडल चिपके रहते हैं ना जो पुलिस अफसरों के, वही है हमारे माथे पे तिलक है, मतलब हमारे पास भगवान की कृपा है। हमको क्यों अपने आप को कम समझते तिलक लगा के, मेरे को समझ में नहीं आता। तिलक लगाना हमारी उपलब्धि है, कहीं से भी निराशा वाली बात नहीं है, अपमान वाली बात नहीं है, हीन भावना सोचना नहीं चाहिए तिलक लगा के। तिलक जो नहीं लगाएगा उसका भविष्य, मैंने जैसे बताया, तिलक लगाने से कितने सारे पवित्रम पाप नाशनम, पवित्र होता है वो, सारे पाप नाश होते हैं।
आपदा हरते नित्यम, उसकी आपदाएं दिन की जो भी तकलीफें होती है वो सारी निकल जाती जीवन से। लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मी उसके पास हमेशा रहती है। तो इतना कर रहे हैं, तो इतना जब आशीर्वाद मिल रहा है तिलक लगाने से, तो किस बात की डर। दुनिया बोले सो बोले, हमको नहीं डरना है। मैं तो देखता हूँ आजकल के लड़के लड़कियां गंदा कपड़ा पहनेंगे, उठ पटांग बाल रखेंगे, फटा कपड़ा पहनेंगे, फैशन के नाम पे सिगरेट पिएंगे, कुछ भी करेंगे, उनको शर्म नहीं आती है। हमको तिलक लगाने में किस बात की शर्म आती। चार लोग क्या बोलेंगे बस ये सोच के हम तिलक लगाना बंद कर देते। अरे चार लोग उनको क्या बोल रहे हैं जो लड़का लड़की कोने में बैठ कर रहे हैं, गुटरगू कर रहे हैं उनको क्या, उनको कोई नहीं बोल रहा, हमको बोलेंगे। हमको सोचना है कि मैं तिलक लगा रहा हूं तो लोग क्या सोचेंगे। अरे किसी को कोई लेना देना नहीं रहता। एक्चुअल में सच ये है कि कोई कुछ नहीं जानता, कोई किसी को लेना देना नहीं। आप क्या कर रहे हो आपके जीवन से। आपने तिलक लगाया, शुरू में दो चार बार लोग को अरे तिलक हो गया, पंडित हो गया, ये हो गया, बस उसके बाद कोई बोलता नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो अपने जीवन में। तो हमको हमारे जीवन में हमको लेकिन मालूम है कि हमको करना क्या, एकदम चौकन्ने रहते हुए कार्य करना है हमको। एक बार भी अगर ऐसा हो गया, यमदूत आ गए बगैर तिलक के, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तिलक नहीं लगाया और मृत्यु की घड़ी आ गई तो यमदूत आ सकते हैं हमारे पास, है ना। तिलक लगा रहेगा तो सोचो ऊपर जाएंगे वैकुंठ, तो तिलक के साथ जाएंगे भगवान के धाम में। तिलक देखते हैं तो हम देखते हैं ना, जैसे तिलक धोती कुर्ता देखते हैं तो लोग पहले से ही प्रणाम करते हैं। तिलक देख के पहले ही लोग हरे कृष्णा बोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं हमारे को। क्यों? क्योंकि तिलक लगा हुआ है। तो तिलक लगे वाले आदमी का प्रभाव अलग होता है, वो दिखने से ही पता पड़ जाता है ये वैष्णव है। इससे जो है ना फालतू की बात मत करो, गंदा मत बोलो, इसके सामने प्रणाम करो, है ना। कई लोग मेरे को बोलते हैं प्रभु हमारी इच्छा होती है आपके चरण स्पर्श करें, आपको दंडवत करें। अरे मैंने कहा भैया ये क्या बात कर रहे हो, मेरे में कोई गुण नहीं। लेकिन लोग बोलते हैं क्यों? क्योंकि तिलक देखते हैं, वो वेशभूषा देखते हैं। तो जब हम ऊपर जाएंगे तो हमारी भी वेशभूषा ऐसी होनी चाहिए, तिलक धोती कुर्ता होना चाहिए। लेकिन अब क्या करें, मेरे को तो ऑफिस जाना रहता है, धोती कुर्ता पहन के नहीं जा सकते ऑफिस। तो वो हमारे गुरुओं ने हमको इतना परमिशन दिया कि कोई बात नहीं, आप जो है काम करते समय धोती कुर्ता पहनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। तो बाकी समय आप जो है कोशिश करें मैक्सिमम समय पहने, जब जब भगवान के मंदिर आए तब तब पहने, लेकिन तिलक लगा के रखें, है ना। ठीक है, तो तिलक के बारे में अब क्या विषय है, कौन कौन प्रण लेता है कि आज के बाद मैं अब रोज तिलक लगाऊंगा। काजल माता जी हैं, यस। रोज तिलक लगाने का आज प्रण लेना है हमको। आज हम भगवान को साक्षी मान के ये प्रण लेते हैं कि रोज रोज मैं तिलक लगा के घर से निकलूंगा। जब जब नहाऊं, जब जब भी कहीं ऐसी मेरी ऐसी स्थिति आ रही है तो तुरंत तिलक लगाऊं। 6 लोग, बस 6 लोग हैं और कोई नहीं है। अरे ऐसा कैसे, इतना मेहनत करके हम बता रहे हैं फिर भी तिलक के लिए आप लोग ऐसा कर रहे हो। जो लगाते हैं वो भी हैंड रेस करें, और जो नहीं लगाते हैं आज के बाद लगाएंगे वो भी हैंड रेस करें। जो रोज लगाते हैं वो भी हैंड रेस करना है, जो नहीं लगाते हैं लेकिन आज के बाद लगाएंगे वो भी हैंड रेस करेंगे। 14 लोग हो गए हम लोग, 14 हरे 15 हो कृष्ण। गए, अखिल रात में प्रभु के साथ 2 हो गया 16, हरे कृष्ण प्रभु जी। 17। हरे हाँ कृष्ण माता प्रभु जी, जी। हरे कृष्ण। यस माता जी। आवाज आ रही, लेकिन बताएं। हाँ आवाज आ हरे रही है, कृष्ण। लेकिन अभी भी हरे हाँ हाँ प्रभु जी, तिलक पर से मुझे याद आया, हम जब मेरी दीक्षा हो रही थी प्रभु जी, अपने सिद्धार्थ महाराज जी राइट 31 में, तो हम लोग सब हम्म, बैठे थे, दीक्षा के समय समारोह चालू था। उस समय गुरुदेव हमारे बोले हैं, बोले देखो भाई, बोले आप लोग बैठे हो दीक्षा ले रहे हो, लेकिन एक जन ये प्रण करिए, बोले अभी, बोले तो ये वेदी के सामने आप लोगों को बोलना है, बोले कि जो आज से तिलक रोज तुमको लगाना, जो नहीं लगाएगा अभी वेदी पर से उठ सकते हैं, बोले। ऐसा बताए थे तो देखिए यज्ञ वेदी पर से उठ अभी सकते, बोले। अभी भी बहुत से लोग दिख रहे हैं जिनका हैंड रेज नहीं है।
तो नहीं, मैं मेरे लगाती हूँ को प्रभु जी रोज। आप तो लगाते हैं, ठीक है। तो बाकी लोगों से भी विनती है, शर्मो हया छोड़ें हरे और कृष्णा तिलक को प्रभु जी, धारण करें। ये तो हमारा अमूल्य आभूषण हो गया। अब ये तो हाँ, हम लोग प्रण ले ही लिए हैं लगाने के लिए, हमेशा लगाएंगे। हाँ, दूसरा हाँ, हाँ आभूषण ना प्रभु। पहने, लेकिन इसको जरूर लगाएंगे। हाँ, बिल्कुल। तो ये रोशनी माता जी लिख रही हैं, प्रभु जी मैं एक जॉब के लिए इंटरव्यू में गई थी, वहाँ के सर मुझे तिलक लगाए देखे तो नहीं रखे जॉब में, मेरे को बाद में पता चला। तो आपको शायद मालूम नहीं है कि ये कृष्ण की लीला थी, आपको बचा लिया गया है ना। गलत जगह जॉब में लगने से आपको बचाया गया है। जो तिलक देख के आपको नहीं रख रहा है, मतलब आपका भविष्य जो खतरे में था वो सुरक्षित हो गया। नहीं रखा, अच्छा हुआ नहीं रखा, आपको जॉब नहीं मिला। आपको क्या पता, भगवान ने बड़ी प्लानिंग करी है आपके लिए। तो निश्चिंत रहिए, ऐसा मत सोचिए कि मेरे को जॉब में नहीं रखा तिलक की वजह से, ऐसा नहीं है। आपके लिए अच्छी जगह खुली हुई है, आपको बिल्कुल, आप देखिएगा कि आपका भविष्य अच्छा जाएगा। तो तिलक अपनी कृपा देता ही है, बहुत कृपा मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। तो आज हम सब मिलके प्रण लेते हैं कि सब अनम्यूट कर सकते हैं अपना अपना, और साथ में दोहराएंगे। आज मैं कृष्ण को साक्षी और अपना वचन देता हूँ, साक्षी मान के वचन देता हूँ या देती हूँ। आज मैं कृष्ण को साक्षी तो साक्षी मानकर मैं वचन देता वचन हूँ। देती हूँ। आज के बाद मैं रोज आज के बाद मैं रोज अपने माथे पे अपने अपने माथे पे ये गोपी का तिलक धारण करूंगा। गोपी चंदन का तिलक धारण करूंगा। हे प्रभु, हे प्रभु मेरे इस संकल्प में मेरे इस संकल्प में मेरी मदद करें। मेरी मेरी मदद करें। मैं इस संकल्प से मैं इस संकल्प से कभी भी विचलित ना हो। कभी विचलित न हो। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत बहुत अच्छा लगा, सबने संकल्प लिया। हरि बोल। हरि बोल, बहुत अच्छा। क्या कह रहे हैं? ऊपर से एकादशी का भी दिन है, जोरदार अरे हरि बोल। आज तो रखना पड़ेगा, आज के बाद रखना ही पड़ेगा। तो बहुत अच्छा लगा, सबने मिल के प्रण लिया। और मैं देखता हूँ रायपुर में, मेरे को ना कभी भी देखते कोई तिलकधारी दिखता ही नहीं, बहुत रेयर दिखते हैं। तो ऐसा लगता है कब मिलेंगे, ऐसे रोज निकले तो कम से कम 10-20 लोग ऐसे मिलने चाहिए जिनके माथे पे तिलक लगा हो। ठीक है, वो भी दिन आ जाएगा, हम लोग प्रयास करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, जो आपका धन्यवाद प्रभु। ये सब मेरी बातें सुन के प्रण ले लिया लोगों ने। अब प्रण ले लिया, पीछे नहीं हटना ना, लगा के निकलना है रोज, ऐसे नहीं निकलना। ठीक है, चलिए ठीक है। तो क्लास को आज हम क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। सभी भक्त वृंद की वृंद जय। की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद की जय जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। बोल। हरे हरे। हरि बोल। हरि 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 बोल। हरि हरि।